हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे संडे। तो संडे सबका संडे है, क्योंकि होली के बाद जो संडे पड़ा है अभी भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं पास्ता बना लूँ और सबको खिला दूँ, मैं खा लूँ, तब उसके बाद काम में लगूँ। तो ये है मैक्रोनी। तो मुझे क्रीमी मैक्रोनी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मसाले वाला कम पसंद है। और ये क्रीमी मैक्रोनी या पास्ता बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया। और मुझे बच्चों को भी बहुत मतलब अच्छा लगता है और हम बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद, और ये जो मैंने होली का भिगाया था जो है दही बड़े के लिए दाल जो मैंने भिगाया था, तो उस दिन तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दिन में सबका आना जाना सब लगा था, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद दोपहर में सब रंग खेले, तो फिर मैं शाम को एकदम थक गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब मैं संडे को बनाऊंगी। तो सैटरडे को छोड़ के मैंने फिर संडे को बनाया। उसे उसको ग्राइंड करके ना फ्रिज में रख दिया था, तो ये बिल्कुल मतलब महका भी नहीं, ख़राब भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इसको फ्राई किया और इसको मैंने पानी में भिगा के और इसको थोड़ी देर के लिए मतलब छोड़ दिया ताकि ये मुलायम हो जाए। और इसके बाद बस ये घर का दही है, दही डाल दूँगी, उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो बस दही बड़ा बनकर रेडी हो गया है। और ये है काला नमक। तो काला नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और मैंने जो है ये धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च, ये मैं भून के पीस के रख लेती हूँ गर्मियों में, क्योंकि जैसे रायता वायता खाने का मन रहता है तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, उसके बाद पानी डाल दिया। तो बस दही बड़ा का जो है घोल तैयार। तो इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया, तो दही बड़ा बनकर रेडी हो गया है। बनाने में टाइम नहीं लगा, लेकिन बस वही है ना, कुछ दिन मेरा मन ही नहीं करा, पूरा दिन टाइम निकल गया और फिर शाम को मन ही नहीं किया। और शाम को वैसे भी खाना पीना इतना दिन में हैवी हो गया था, तो शाम को ना खाना बनाई मैंने और ना मैंने खाया। और आज बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो होली के पहले कर लेती हूँ, लेकिन टाइम ही बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसमें गुजिया बनाना था, बहुत सारे काम थे। और ये मैंने मंगाए थे पॉली बैग, जो मीशो से मंगाए थे, क्योंकि कपड़ा रखने के लिए बहुत सही रहता है। मैंने पिछली बार भी 4 मंगाया था, तो वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में थे, लेकिन इस बार मुझे छोटा पता नहीं कैसे मिल गया, पता नहीं क्यों, जबकि सेम प्राइस में वो भी था, लेकिन ये थोड़ा छोटा था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको वापस कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही तो रखने, क्या वापस करना। और बहुत सारे कपड़े देख लीजिए आप लोग, पूरे ढेर लगे हुए और पूरी अलमारी एकदम भरी थी। उसमें से मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, इतने सारे जो है वुलन सारे कपड़े। और एक का एक मतलब सर्दी तो चली गई और गर्मी आ गई, तो पता ही नहीं चला मतलब कब सर्दी चली गई कब गर्मी आ गई। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े स्टोर करके रख दूं, जैसे मतलब पूरा अलमारी भरा हुआ था। तो मैं इसमें जो पहनने के लिए होंगे जो वुलन कपड़े, ये सब मैं जो है बैग में स्टोर करके रख दूंगी। और जो बाकी जो काफ़ी छोटे हो गए होंगे, जो देने के लिए हो गए होंगे, तो उसको मैं एक साइड रख दूँगी। लड्डू का अलग रख दूंगी कपड़ा और सक्षम का अलग रख दूंगी। तो वो एक, क्योंकि कभी काफ़ी छोटा है ना, तो इसमें सबका अकेले का ही कपड़ा आएगा। तो सारे जो पहनने वाले हैं, जो अगले साल मतलब काम चल जाएगा, तो वो मैं रख दूंगी। और बाकी जो नहीं पहनने वाले हैं तो वो सारा मैं इकट्ठा कर दूंगी। तो वैसे मैंने बोल रखा है किसी को देने के लिए, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, नहीं तो होली के पहले ही सारा रख लेते, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, अगर ये निपट जाए तो बस यहाँ पर सारे बच्चों के कपड़े रख रहे थे और अपने भी सारे वुलन कपड़े थे, वो सारे सब मैंने जो है रख दिए। और बाकी बहुत कपड़े निकल आए थे देने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी बहुत बड़ा काम था, ये भी निपट गया। और इसके
बाद कपड़े रखते रखते फिर मतलब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी कोई खाना भी नहीं खाया था क्योंकि इनको गाड़ी देना था सर्विसिंग के लिए, तो ये काफ़ी लेट आए, सुबह का ही गए हुए हैं और अभी फ़िलहाल 1:30-2 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले सबको खाना खिला देते ना, फिर बहुत लेट हो जाएगा, कितना टाइम लगे कितना ना लगे कपड़ा रखने में। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई रोटी बनाने। तो मैंने दही बड़ा बना लिया था और खाने में मैंने बनाया पनीर की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो बस रोटियाँ सबको सेक दे रही हूँ क्योंकि लगी है भूख। मुझे तो सबसे ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि काम इतना पड़ जाता है ना कि भूख बहुत जल्दी लग जाती है। मेरा दही बड़ा पनीर की सब्ज़ी रोटी तैयार हो गया है और बच्चे भी खा लिए हैं, बच्चे खा रहे हैं, इनको भी दे दिया मैंने, ये भी खा लेंगे और इसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो आज मैंने बाल धुला था, संडे था, तो और मैंने बाल को मतलब टॉवल से भी मैंने नहीं पोंछा क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना। तो मैंने बालों को वैसे ही खोल लिया, खोल के क्लचर लगा दिया ताकि जो है ठंडा लगेगा, गीला गीला बाल रहेगा। तो मैंने टॉवल भी मतलब गर्मी एक इतनी ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में इतनी गर्मी पड़ने लगी तो बाद में क्या हाल रहेगा भगवान ही जाने। इतनी अभी मतलब एक तो मेरा सबसे ऊपर का फ्लोर है ना, तो गर्मी बहुत जल्दी लगती है और धूप भी अब जो है अच्छा खासा होने लगा। पहले तो हवा चलता था कि थोड़ा इसकी वजह से ठंडक रहता था, लेकिन अब हवा भी नहीं चलता, जैसे लू बोलते हैं, लू भी नहीं चलता है। तो बस सबको खाना दे दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि खाना खाने के बाद दिन में ना ऐसे लेटने का मन करता है, थकान सी लग जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज काम को पहले सारा निपटा लूँ तब उसके बाद आराम करूँगी। तो ये सब काम मुझे करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो मैंने ये वाला इधर का जो दीवान था वो सारा खाली था क्योंकि इधर थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको दीवान को उठाने में। तो मैंने सारे उलन कपड़े जो थे मैंने सारे इधर लगा दिए और ये खाली डिब्बा पड़ा था जिसमें मैंने सारे उलन सूट अपना रख लिया। और ये सब करने के बाद फिर मुझे 3 से 4 घंटा इतनी बढ़िया नींद आई, फिर मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उठी हूँ 5:30 बजे ये सारा काम। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move. और ये सारे देने वाले कपड़े हैं, तो इनके सारे टी शर्ट लोअर ये सब बहुत सारे ये थे। तो मैंने सोचा कि इनको दिखवा लेती हूँ, जो मतलब इनको पहनना होगा वो अपना रख लेंगे और जो नहीं पहनना होगा मैं दे दूँगी। क्योंकि ये आते हैं, कूड़े वाले आते हैं और बहुत लोग आते हैं, तो मांगने वाले आते हैं तो मैं दे देती हूँ। क्योंकि फिर रखे रखे ना पूरा घर भरा रहता है, अच्छा भी नहीं लगता, किसी के काम आ जाए सबसे बढ़िया है। पहले अंश जो है NGO में रहता था तो मैं उसको दे देती थी, तो वो ले जाके अपना सबको बांट देता था। लेकिन इस टाइम अभी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो सारा कपड़ा मैं वहीं पे भिजवा देती। कितने तो मैंने जूते चप्पल कपड़े सब भिजवाए थे। जो बेचने वाले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी को दे दूंगी, मुझे वैसे भी बाल्टी का क्या करना, टब का क्या करना। क्योंकि ये सब ना लेके और बाल्टी टब ये सब बेचते हैं ना, देते रहते हैं कपड़ों से, तो मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। अगर कपड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, 30-40 कपड़े लेते हैं तब एक बाल्टी और टब देते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे ही दे दूँगी, किसी के काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे देने वाले कपड़े थे, तो ये मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे की ब्लॉग है, तो मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रूट्स अपने लिए काटी थी खाने के लिए, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। और आज मुझे कूलर भी निकालना था क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या बताएं। तो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से कूलर को साफ़ कर दे और साफ़ करके आज मैं इसको चलाऊंगी, क्योंकि अब पंखे से काम चल नहीं रहा है। रात में तो AC चला लेते और दिन में अपना चला लिया करेंगे। तो बस वही कूलर को ठीक कर रहे थे, इसके जो पाइप वाइप होते हैं ना उसमें सारे मिट्टियाँ भर गई हैं, तो वो सारे अच्छे से पानी जो है चारों तरफ गिर नहीं पाता है। तो वही बस मैं
देख रही थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कूलिंग बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसी टाइम में मार्च अप्रैल मई के टाइम में ही कूलर काम करता है। उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर में फिर कूलर बिल्कुल काम नहीं करता है। तो बस ये रहा मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।